महाकाल के विषय में कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल की महिमा अद्भुत है, अविश्वसनीय है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। उज्जैन की पवित्र भूमि पर स्थित भगवान शिव का यह रूप न केवल पूजनीय है बल्कि कई प्रश्नों को समेटे हुए है। कहते हैं कि जो इंसान महाकाल का नाम एक बार भी सच्चे मन से ले लेता है उसके जीवन से डर और मृत्यु खुद पीछे हट जाती है, क्योंकि ये है कालों के काल महाकाल। हेलो एवरीवन, मैं आरती टिकवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में, जहाँ समय तो रुक जाता है पर यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। आखिर क्यों की जाती है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती? क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्या है नागचंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य? आखिर क्यों यह साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में। जब भी हम महाकाल का नाम सुनते हैं तब ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इसका मतलब सिर्फ मृत्यु का देवता होता है, लेकिन सच्चाई इससे अधिक ज़्यादा गहरी है। काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु ही नहीं बल्कि समय भी होता है, और महाकाल वो शक्ति है जो ना सिर्फ मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं बल्कि समय को भी संचालित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में अवंती नगरी से पूरे ब्रह्मांड के समय की गणना शुरू होती थी। इसी रहस्यमय कारण से इस ज्योतिर्लिंग को नाम मिला महाकालेश्वर। महाकाल की महिमा का दूसरा रहस्य भी काल से ही जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब राक्षस दूषण ने धरती पर आतंक मचा रखा था तब भगवान शिव ने स्वयं उस राक्षस का अंत करने के लिए काल रूप में प्रकट हुए थे। युद्ध के बाद उज्जैन, जिसे उस समय अवंती नगरी कहा जाता था, यहाँ के निवासियों ने भगवान से आग्रह किया कि वे यहाँ ही निवास कर लें, और तब से लेकर आज तक महाकाल इस पावन नगरी में समय के अंत तक विराजमान रहेंगे। यही कारण है कि इन्हें महाकाल कहा जाता है। और अब जानते हैं कि आखिर क्यों उज्जैन में कोई भी राजा, मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी रात नहीं बिता सकते, क्योंकि उज्जैन का सिर्फ एक ही शासक माना जाता है और वो है महाकाल। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से ही जो भी शासक रात में यहाँ रुकने की भूल करते हैं उसे भयंकर संकटों का सामना करना पड़ता है। राजा भोज के काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी सांसारिक शासक इस पावन नगरी में रात नहीं बिता सकता, आज भी, चाहे वो कोई भी नेता ही क्यों ना हो। महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम करने से बचते हैं, और इसके पीछे कुछ ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण जिन्हें आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की तो अगली सुबह उनकी सरकार गिर गई, और जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा रुके तो कुछ ही दिनों में उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि ये महज एक संयोग है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है, वे हैं स्वयं महाकाल। और जब भगवान महाकाल स्वयं इस कुर्सी पर विराजमान है तो किसी और राजा को इस नगरी में रुकने की अनुमति आखिर कैसे मिल सकती है? और अब बात करते हैं महाकाल से जुड़े अगले रहस्य के बारे में। महाकाल का अनोखा अनुष्ठान महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती है, जो कि एक विशेष अनुष्ठान है जो हर सुबह 4 बजे होता है। ये आरती भगवान शिव की शक्ति और मृत्यु पर विजय के प्रतीक स्वरूप मानी जाती है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई, और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध कर दिया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं पर विराजमान हो गए। तब से ही भस्म आरती का विधान माना जाता है। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के बने कंडे, उसके साथ ही समी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, मलताश और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है, जिसे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। भगवान महाकाल की भस्म आरती को देखने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है। धोती साफ, स्वच्छ व सूती होनी चाहिए। आपको बता दें कि केवल पुरुष ही इस आरती को देख सकते हैं। महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। उसी के साथ साथ जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करना भी आवश्यक माना जाता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती।
और अब जानते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में। तो आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर को तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन उसके भीतर स्थित एक और दिव्य मंदिर है, श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में स्थित है। सबसे नीचे है महाकालेश्वर, मध्य में है ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर स्थित है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ नागराज के ऊपर विराजमान है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर के द्वार साल में केवल एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं, बाकी पूरे वर्ष यह मंदिर बंद रहता है। और इस दिव्य मंदिर के दर्शन केवल साल में एक ही बार नागपंचमी के दिन ही संभव होता है। अगर बात करें महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े अगले रहस्य के बारे में, तो आपको बता दें कि संपूर्ण विश्व में अधिकतर शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा में स्थित होती है, परंतु उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस परंपरा से बिल्कुल अलग है। यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसी विशेषता के कारण भगवान शिव को यहाँ दक्षिण रूपी महाकाल के रूप में पूजा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर को सर्वोत्तम व अद्वितीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर केवल महाकालेश्वर लिंग ही ऐसा है जिसे पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयंभू है, अर्थात स्वयं भगवान शिव ने इस पवित्र स्थान पर प्रकट होकर इसे प्रतिष्ठित किया। समय के एकमात्र स्वामी महाकाल पूरे विश्व में समय की गणना के लिए प्रसिद्ध हैं। वे न सिर्फ काल का सृजन करते हैं बल्कि उसे नियंत्रित भी करते हैं। वहीं काल भैरव को काल का विनाशक माना जाता है। अंत में आपको बता दें कि यहीं स्थित एक अनोखे मंदिर के बारे में, जहां भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है, जहां आमतौर पर मंदिर के आसपास शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाता है, वहीं महाकाल मंदिर परिसर से जुड़े मार्ग पर कई शराब की दुकान आपको खुलेआम देखने को मिलेगी। सबसे रहस्य बात यह है कि आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि काल भैरव भगवान को शराब क्यों अर्पित की जाती है। साथ ही भगवान को जो मदिरा चढ़ाई जाती है वो अंततः जाती कहाँ है। कहा जाता है कि चमत्कार हर मंदिर में होते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो लोगों की आंखों से नहीं बल्कि आस्था से देखी जाती हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।